देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। काफ़ी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, लो सेल्फ स्टीम है। पहला कार्ड ही काफ़ी दुखी दुखी एनर्जी है। ओ बाप रे, डरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर किस्मत बदलने वाली है। वो चाहे जितना भी डरे, जितना भी ओवर थिंकिंग करे, आप बहुत से लोग एक दूसरे की किस्मत में, मतलब भगवान ने जोड़ी होता है ना, लिख के भेजते हैं। मतलब आपकी लकीरों में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं, आपके हाथों की और किस्मत की लकीरों में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं। जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। अभी मैं पूरे कार्ड निकालने के बाद ही एनर्जी बताती हूँ। काफ़ी एक सिंगल कार्ड का मीनिंग अलग होता है, जब 10 कार्ड के साथ वो आता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सारे कार्ड निकाल के बात ही बताते हैं। आज बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेशन में है आपके पार्टनर। जो मुझे दिख रहा है पेन है, हार्ट में पेन हो रहा है उनके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड ही आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके लिए काफ़ी अनमोल हैं, एक प्राइसलेस हैं आप उनके लिए, मगर सेल्फ डाउट करते हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर सेल्फ डाउट होता है उन्हें। उन्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, या मना ना कर दे। ये सब बहुत ही नेगेटिव थॉट्स उनके रन कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। अब बहुत से लोग मैरिड भी हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि मैरिड है। उनको अपनी, आपके लिए अपनी फैमिली को खोने का भी डर है। आपको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे वो इंसान लग रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो कर्मा क्रिएट करें। वो अनजाने में भी किसी को दुख नहीं देना चाहते। मुझे वो इंसान लग रहे हैं आपके पार्टनर। उनको अपनी फैमिली को खोने का बहुत डर है, इसलिए आपको प्यार करते हैं, वो अपनी जगह है। आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, मगर साथ साथ उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी याद है, ज्ञान है। ये मुझे दिख रहा है। जो ऑलरेडी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको जो वो निभा रहे हैं, उनके लिए भी वो पेन फील कर रहे हैं कि आपसे प्यार है, अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको खो देना पड़ेगा। ये उनकी करंट एनर्जी है आज की। कल तो हैप्पी 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 थे, आज दुखी 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 लग रहे हैं मुझे। सारे कार्ड ही इमोशंस और दुखी के आए हैं, इसलिए कि इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं तो दुखी तो होना ही है। अब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और केतु केतु क्या कर रहा है, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। इल्यूजन, काफ़ी इल्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। किस तरफ जाने से उनका फ्यूचर ब्राइट है फ्यूचर ब्राइट है या सेफ है, सिक्योर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि जो भी आपके पार्टनर अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी लाइफ वो लीड कर रहे हैं, वो मतलब कंफर्ट जोन में है, इसलिए कि वो हैबिचुएटेड हो गए हैं उस लाइफ से। अब वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये रिस्क लूंगा, फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा नए पार्टनर के साथ, ये भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं वो। मगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर चाहे ना चाहे, बहुत से लोगों का यूनियन होगा ही होगा, इसलिए कि आप अपने पार्टनर को अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हो, हाथों की लकीरों में है वो। तो इसलिए यूनियन कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का विद इन 10 मंथ्स। अभी पेन में है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी पीठ पे खंजर भोंक दिया हो, ऐसा पेन फील कर रहे हैं आपके लिए। क्यों? किंग ऑफ कप्स आया है साथ में। किंग ऑफ कप्स क्या है, मतलब इमोशंस के राजा। किंग ऑफ कप्स मतलब वो लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो पेन में है अपनी फैमिली के लिए, जो मुझे दिख रहा है। मगर उससे भी ज़्यादा प्यार वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। उनके इमोशंस ओवरफ्लो है, फीलिंग्स, मतलब वो कप होता है ना, वो कप भर भर के नीचे गिर रहा है। ये उनकी करंट एनर्जी है।
वो बता नहीं पा रहे, वो अलग बात है, मगर काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए दबाए हुए बैठे हुए हैं। उनका एम्पायर, एक राजा, किंग ऑफ कप्स आया है, तो एक राजा का एम्पायर आपने हिला दिया है। उनके आंसुओं से उनकी राजगद्दी हिल रही है, उनके फीलिंग्स, इमोशन से उनकी राजगद्दी हिलने लगी है। ये है उनकी करंट एनर्जी। ये इमोशंस हैं जो इनकी राजगद्दी हिलने लगी है। इतने फीलिंग्स, इतने इमोशंस, इतने थॉट्स आपके लिए हैं, पॉजिटिव थॉट्स, कि ये राजा भी अब लॉजिकली नहीं सोचना चाहता है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए भी मुझे दिख रहे हैं। दो सिचुएशन है, थर्ड कोई फैक्टर तो है ही आप लोगों की लाइफ में, तभी पहला सेकंड कार्ड ही आया है। थर्ड जो भी है लाइफ में, उनको खोने से भी वो डरते हैं। डरते नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अटैचमेंट भी है, सब कुछ है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, सबके नहीं होंगे, ऑब्वियसली सबके नहीं होंगे, लॉयल ट्रस्टवर्दी इंसान हो सकते हैं, तभी वो इतने कंफ्यूज हैं। ऐसे करके आपको भी उतना ही प्यार करते हैं, और जो भी थर्ड फैक्टर है मुझे दिख रहा है, उनको भी वो काफ़ी प्यार करते हैं, तभी वो इतने कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी है, मूड स्विंग कर रहा है, और इंट्यूटिव है, मगर उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, जो मुझे दिख रहा है। डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, इसलिए कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ट्विन फ्लेम है, तो डिवाइन मस्कुलाइन को, डिवाइन जैसे डिवाइन फेमिनाइन को गाइड करती है जर्नी में, वैसे डिवाइन मस्कुलाइन को भी एंजल, डिवाइन सब प्रोटेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं। तो वो भी बाद में इंट्यूशन की सुनते हैं, इंट्यूशन को ही फॉलो करते हैं। तो कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगी, जो भी सिचुएशन है। अभी पेनफुल सिचुएशन है, तो ये 365 दिन नहीं होता है। पेनफुल सिचुएशन, चेंजेस आते हैं। अभी मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी है, वो आप सबको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है। ये मुझे गाना पॉप अप हो रहा है, तेरा चेहरा जब नज़र आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नज़र आए। तो अभी मून की एनर्जी है, वो देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इतने इमोशंस, इतने फीलिंग्स हैं। अगर आप फेस टू फेस मिल जाओगे तो शायद रो ही दे। आपके पास आने से डरते भी हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी डरते हैं आपसे। उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, बहुत से लोगों के पार्टनर का हेल्थ इशू भी चल रहा है, मुझे दिख रहा है। आपके पास आने से डरते हैं, फियर है उन्हें। किस बात का फियर है? किस बात का फियर है? पहले आपसे रन करते थे, आपसे पहले रन करते थे, इस वजह से ये फियर है। काफ़ी रन करते थे आपसे, अब भी इसी बात का फियर है कि कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आगे बढ़ूं। अभी इमीडिएट एनर्जी में काफ़ी फोकस्ड है आपकी तरफ, सब काम उम छोड़कर सारा ध्यान आपकी तरफ लगा रखा है, मुझे ये दिख रहा है। स्पिरिचुअल भी है आपके पार्टनर, काफ़ी भगवान में बिलीव करने रिलीजियस पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और उनके किड्स भी हैं, मुझे लग रहा है किड्स हैं, बहुत से लोगों के किड्स हैं, और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं, और एक्शन टेकर इंसान भी हैं। वो आज का काम अभी कर, मुझे कबीर का दोहा याद आ गया, आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये इंसान वो है, मतलब अभी का काम अभी करो, वो उस टाइप के इंसान हो सकते हैं, और थोड़े एग्रेसिव, गुस्सेल, स्टबर्न और झगड़ालू टाइप के भी हो सकते हैं। अभी फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, प्यार तो है ही, प्यार तो कूट कूट के किंग ऑफ कप आ गया है, तो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, बॉन्ड सब आप ही के साथ रखना चाहते हैं वो। तो उस प्यार जब इतना होता है तो फिजिकल डिज़ायर तो हो ही जाती है,
इसलिए कि इंसान जब प्यार करता है उसको फिज़िकली भी पाना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिज़िकल डिज़ायर भी आपके लिए बहुत है। वो फिज़िकली मिस कर रहे हैं आपको, इंटीमेट होना चाहते हैं, इंटीमेसी की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर पे मुझे ये भी दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया है। आपसे दूर करने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक किया है। आपकी खुशियों को किसी ने बाँध दिया है, आपकी तरक्की को किसी ने बाँध दिया है, आपसे दूर करने के लिए वो सब जो भी थर्ड फैक्टर है, सबकी लाइफ में अलग-अलग हैं, तो आपकी खुशियों को बाँध दिया है, ब्लैक मैजिक किया है आप पर। अभी इमीडिएट एनर्जी में प्यार तो दिख ही रहा है, प्यार तो बहुत है, पेन में है, बता नहीं पा रहे हैं और साथ-साथ फिज़िकल अट्रैक्शन। पहले आपसे रन करते थे, जब भी आप कुछ बोलने जाते थे या कुछ बोलते थे, वो रन करते थे। झगड़ालू किस्म के इंसान हैं तो झगड़ा करते थे, ये भी मुझे दिख रहे हैं। एग्रेसिव एक्शन लेते थे, बिना सुने, बिना जाने झगड़े पे उतारू हो जाते थे। इस टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं। मगर वही इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप लोगों का, ये मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट में हैं। आपके पार्टनर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कमिंग फ्यूचर में मुझे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में 10+2, 10+2, 12 आवर्स, 12 डेज़, 12 वीक्स में बहुत से लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूर है या पास है, मुझे दूर दिख रहा है कि दूर से ट्रैवल करके आएँगे और अपनी फीलिंग्स आपको बताएँगे। चाहे वो आपको बुला के बताएँ या आपके पास आके बताएँ, मगर बताएँगे और प्रपोज़ करेंगे आपको। आपको प्रपोज़ करेंगे इसलिए कि राजा अब सेल्फ लव करना चाहते हैं। बहुत दूसरों के लिए कर लिया, बहुत दूसरों के लिए कर लिया, ये एनर्जी उनकी पहली थी। पास्ट की एनर्जी थी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेल्फ लव नहीं करते थे, ये पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जो करंट एनर्जी है, अब जो करंट एनर्जी है, वो दिमाग से सोच रहे हैं, इमोशंस काफ़ी है, निकल पड़े हैं। अब विदिन इस साल में बहुत से लोगों का यूनियन होगा, इसलिए कि डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है। मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही द हाई प्रीस्टेस आया है, तो इसका मतलब वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब वो अपनी थर्ड आई, जो वो थर्ड आई की बात नहीं सुनते थे, अवॉइड करते थे, अपनी इंट्यूशन की बात को वो नहीं सुनते थे, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते थे ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसने सुना तो उसको कैसा लगेगा, उसको मैं कैसे बताऊंगा, कैसे फेस करूंगा। मतलब अपनी छोड़ के पूरी दुनिया की चिंता थी उन्हें। अब ऐसा नहीं है, अब वो अपनी सेल्फ लव पे मुझे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं अभी करंट एनर्जी में। वो अब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझने लगे हैं, उनको क्या चाहिए ये वो फील करने लगे हैं, उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है वो ये समझने लगे हैं। ये मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड आया है सेल्फ डाउट करते हैं, लास्ट कार्ड आया है हाई प्रेस्टिस। वो सेल्फ डाउट की एनर्जी से निकल कर वो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ गए हैं, या जिनके नहीं आए हैं कमिंग फ्यूचर में आने वाले हैं। उनको पता है क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। मतलब ब्लैक एंड वाइट में उन्हें फ़र्क पता चलने लगा है, इसलिए कि डिवाइन उन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, तो डिवाइन हर स्टेप पे हेल्प करती है ट्विन फ्लेम को। तो डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, वो इंट्यूटिव हो भी रहे हैं। थोड़े से सिक्रेटिव हैं आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है, हाइड करने की एनर्जी है। वो इजीली ओपन अप, ये तो राहु केतु तो अलग बात है, अदरवाइज वो वैसे भी वो आपके बहुत से पार्टनर 2 तारीख को जन्म होगा, या तो 11 तारीख को या 29 को जन्म होगा, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग हाइड करते हैं, हाइड करने की एनर्जी जिन लोगों की है वो 2 तारीख को जन्मे होंगे, इसलिए कि ये मून की राशि, मून की राशि लोग, मून क्या होता है, मून छुपता है निकलता है, छुपता है निकलता है। तो जब उनकी फीलिंग्स बहुत होती हैं वो छुप जाते हैं,
फिर जब वो नॉर्मल होते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। और वो ये लोग काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, जिसके साथ बन जाते हैं डिपेंडेंट होते हैं, उनको उससे निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि वो कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते हैं, वो कंफर्ट फील करना बहुत पसंद करते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते मतलब वो अगर पेरेंट्स के साथ रहें, अनमैरिड हो, फीमेल हो या मेल हो, वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, रेडी टू, मतलब कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाता है उन्हें। फिर उनकी शादी अगर हो जाती है तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या वाइफ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंसी की एनर्जी में रहते हैं। जैसे मून डिपेंडेंट है सन पे, सन डूबेगा तब जब के मून निकलेगा, तो ये एनर्जी इन इंसानों की भी होती है। तो हाइड करने की एनर्जी, मून हाइड करता है अपनी फीलिंग्स इमोशंस, हाइड करता है और छुपता रहता है, छुपता फिरता है मून, तो उनकी भी एनर्जी वही होती है। तो ये थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं। तो बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं सिक्रेटिव हैं, इजीली ओपन अप नहीं होते हैं और छुपाने की बहुत बैड हैबिट है उनकी। अभी आप लोग स्टक हो, मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो स्टक सिचुएशन से आप लोग, कई लोग निकलेंगे। क्यों? आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, बिना बात किए तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे बात करने की, कम्युनिकेशन का कार्ड है इस बॉटम ऑफ द डेक में, तो वो आपसे बात करेंगे, बात करेंगे तभी तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पे अटका रहेगा। ऐसे ही दूर बैठे बैठे गाना गाते रहोगे पुरानी फिल्मों के, या सुनते रहोगे। पहले फूल की एनर्जी में थे, काफ़ी स्टूपिडी दिखाई दी थी, स्टूपिड जैसा बिहेव किया था उन्होंने फूल की एनर्जी में, आपका प्रपोजल ठुकराया, इमेच्योर थे, एडवेंचरस हैं और वर्सटाइल मुझे लग रहा है, मल्टी टैलेंटेड हैं आपके पार्टनर, सब काम उन्हें आता है, बट रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आती है जब वो लेते हैं, मनमौजी हैं बट रिस्पॉन्सिबल भी हैं साथ में, आपके फायरी एनर्जी में है, फायर मतलब आपको सोचते ही आग लग जाती है, ये एनर्जी है, क्रिएटिव है काफ़ी, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यही उनका सपना है अभी की एनर्जी में, और दिमाग से भी सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही हैं, दिमाग से सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ूं। सोशल मीडिया पे आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, किसी किसी के राजकुमार भी छोटे हैं मुझे दिख रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं आपके राजकुमार। क्यों? आप तो एम्प्रेस हो, रानी उनके दिल की, सदाबहार, मतलब आपको देखते ही गार्डन गार्डन हो जाता है उनका दिल, मतलब आपसे जो खुशी मिलती है आपको देखने से, वो उनको किसी चीज़ में नहीं मिलती, इसलिए कि मून की एनर्जी है, वो आपको देख के खुश हो जाते हैं, ये पता ही चल रहा है। तेरा चेहरा जब नजर आए, आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ट्विन फ्लेम हैं तो डिफरेंसेस होंगी ही। ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर आपके पास आएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जितने भी डिफरेंसेस हैं मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जजमेंट, डिवाइन जजमेंट देगी, इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में पहले से ही लिखे हुए हो, इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी, अगर आपकी 10 शादी भी होती है, लोग कहते हैं ना इतनी शादियां करता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, उसके हाथों में लिखी हुई है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपकी किस्मत में लिखे होते हैं, इसलिए हंसिए मत दूसरों पे, वो भी लिखे ही होते हैं आपकी किस्मत में, और कितना टाइम पीरियड तक रहेगा ये भी लिखा होता है, ग्रह होते हैं वो, ग्रह खराब होते हैं उस टाइम, ग्रह खराब नहीं होते हैं, कर्मा होते हैं, उस इंसान के साथ हमारे कर्मा होते हैं, तभी उस शॉर्ट टाइम के लिए वो इंसान आता है, वो उस टाइम हम आप एंगेज रहते हो, उसके बाद कर्मा खत्म होते ही वो मूव ऑन कर जाता है लाइफ से। सन, बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी होगी होगी, और स्टार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में पॉजिटिव गुड न्यूज़ धीरे धीरे ही सही मगर आएगा, जो मुझे दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, भगवत गीता से आज क्या गाइडेंस मिल रही है हमें, देख लेते हैं। आ गया है कार्ड, जय श्री राधे कृष्ण। अच्छा, आज बहुत अच्छा एंजल गाइडेंस है तो,
अच्छा, ये डिवाइन गाइडेंस नहीं है, एंजल गाइडेंस का कार्ड निकाला है मैंने। ये एंजल कहना चाहती है पर्सपेक्टिविटी बनिए, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। एंजल ये बोलना चाहती है अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में लाइए, एक्सेप्टेंस मोड में लाइए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज कर सकें, एनर्जी को इंक्रीज कर सकें और एक एबिलिटी क्रिएट कर सकें दूसरों को देने की। इसलिए कि इंट्यूशन, एनर्जी और एबिलिटी ये आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आज की एंजल गाइडेंस है, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।